Hello, greetings to all of you. Welcome to Let's Crack Defense Examinations, the one-stop solution for all the defense examinations in India. दोपहर के 1 बज चुके हैं और हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं और कहते हैं कि आज जो लाइव है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों बच्चों? क्योंकि जिसका था आपको इंतजार वो घड़ी आ चुकी है भाई साहब। सीडीएस ओटीए 2021 याद रखिएगा। तो सीडीएस ओटीए 2021 का नोटिफिकेशन इज आउट। आ जाइए भाई सब लोग, तो आ जाओ बेटा। स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव एंड डू व्हाट यू कैन। बेटा जल्दी आ जाओ फटाफट। भाई आप लोगों को जिस पल का इंतजार था भारतीय सेना में अफसर बनने का, जो सबसे सुनहरा मौका होता है और जो सबसे बड़ा एग्जाम होता है आपका डिफेंस एग्जाम में, वो है बच्चों सीडीएस। और सीडीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसा कि मैंने कल ही आपको बताया था कि भाई साहब जब तक कोई बहुत बड़ी कंटीजेंसी देश में ना हो जाए, यूपीएससी का नोटिफिकेशन कभी डिले नहीं होता, हमेशा टाइम पर आता है। और जो मैंने कहा था वही हुआ। अब आपका सीडीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है बेटा। कहते हैं ना कि बिगुल बज चुके हैं अब उतर जाओ बेटा युद्ध में। याद रखिएगा बेटा, याद रखिएगा, लड़ते तो बहुत लोग हैं लेकिन असली योद्धा वो होता है जो लड़ाई में जीत करके आता है। आ जाइए डॉक्स वॉक्स, आ जाइए मनीष, सौभाग्य, मनीष, हरेश, सुमन, मनीष, सब लोग फटाफट मुझे कमेंट करें ताकि मुझे मालूम चल जाए कि आप लोग आ चुके हैं। भाई फटाफट आओ यार, फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ जी जल्दी आइए। सीडीएस का नोटिफिकेशन आ गया, उसी के लिए तो भाई साहब हम यहाँ पे आए हुए हैं। और क्या करने आए हैं, तो जल्दी जल्दी सब लोग आओ और कमेंट करके बताओ कि आप लोग आ चुके हैं, ताकि फिर सेशन को स्टार्ट किया जाए। ये सब चीजें आप मेरे बारे में जानते हैं कि मेरा नाम कासिम अंसारी, आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स क्रैक सीडीएस एफकैट सीएपीएफ इज इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती है, स्ट्रक्चर्ड सेशन प्लान मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस वगैरह मिलती है। इसके लिए आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको लाइव क्लासेस मिलती है। एक सब्सक्रिप्शन में 3000 से ज्यादा कोर्सेज हैं। आप फ्री कंटेंट अनलॉक कर सकते हैं मेरे कोड के साथ। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इससे जुड़ जाइए ताकि सारे अपडेट्स वगैरह आपको मिल सके। और ये हमारा बैच आ रहा है बेटा सीडीएस ओटीए के लिए, ये 10 तारीख से शुरू हो रहा है। चलिए आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं मेरा कोड क्यूए लाइव का इस्तेमाल करके। तो याद रखिएगा, जल्दी आ जाओ भाई सब लोग, जल्दी जल्दी जल्दी। तो एज एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन इज आउट। तो यूपीएससी टू रिलीज सीडीए नोटिफिकेशन ऑन 4 अगस्त जो था, सो आप देख सकते हैं आ चुका है। भाई सबसे पहले सेशन को सब लोग लाइक और शेयर कर दो यार, ताकि और भी लोग जुड़ सके। भाई सबको मालूम चल जाए कि सीडीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। जल्दी बताओ, सचिन यादव आ जाइए फटाफट। सेशन को सब लोग लाइक और शेयर कर दें। तो सबसे पहले तो आपको मालूम है कि नोटिफिकेशन की डेट जो है वो 4 अगस्त की थी। आप जो है बेटा 24 तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं और 14 नवंबर को आपको पेपर होना है। मतलब आज की तारीख से अगर देखा जाए तो एग्जैक्ट आपके पास 100 डेज बचे हैं। तो 100 दिन भैया आपके पास बचे हैं, याद रखिएगा। और 100 दिन वैसे बेटा बहुत होते हैं जीवन में कोई भी युद्ध जीतने के लिए। भाई समझो महाभारत का युद्ध जब 20 दिन में जीता जा सकता है, तो 100 दिन में सीडीएस ओटीए का पेपर आप नहीं निकाल सकते? भाई बिल्कुल आप पेपर निकाल सकते हैं। सीडीएस ओटीए का पेपर निकालना कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि जो आपसे ना हो सके। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, www.upsc.gov.in पर आप जब जाएंगे तो वहां पर आप देख सकते हैं कि वहां पर आपको यहां पर मिलेगा कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम 2 2021, ये नोटिफिकेशन है और ये लिंक वहां पर दिया हुआ है। ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, फटाफट आ जाओ, जल्दी आइए। तो इंपॉर्टेंट डेट्स, अब कुछ डेट्स हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, आज बेटा हमारा नोटिफिकेशन आया। तो डेट ऑफ नोटिफिकेशन क्या है, 4 अगस्त 2021। तो पहली चीज ये है। लास्ट डेट टू अप्लाई क्या है, तो आखिरी अप्लाई करने की जो आखिरी डेट है बेटा वो 24 अगस्त है। मतलब आपके पास 20 दिन का समय है। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके बेटा, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करूंगा कि भाई आप ये 23 और 24 तारीख का इंतजार मत करिएगा।
भाई फटाफट फॉर्म को कल तक भर दीजिएगा। हालांकि मैं आपसे ये भी कहूंगा कि आप आज ही मत भरिएगा, कल तक इंतजार करिएगा। कल दोपहर 12 बजे मेरी एक क्लास है कि हमें फॉर्म कैसे भरना है, हाउ टू फिल द फॉर्म। तो फॉर्म को कैसे भरना है कल दोपहर बेटा मैं 12 बजे आपको ये बताने वाला हूं, तो इसे मिस मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो सबसे ज्यादा बच्चे गलतियां करते हैं वो गलतियां करते हैं प्रेफरेंस में, प्रेफरेंस में आप गलती कर जाते हैं। तो प्रेफरेंस कैसे भरनी है कल दोपहर को 12 बजे मेरी क्लास है, उसके बाद ही आप फॉर्म भरिएगा, ठीक है। और एग्जाम कब है? तो एग्जाम भैया आपका 14 नवंबर 2021 को है, मतलब चिल्ड्रंस डे का दिन है, उस दिन आपका एग्जाम होना है। मतलब ये है कि भाई साहब आपके पास अब 100 दिन बचे हुए हैं। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आता है कि सर वैकेंसीज कितनी आई है, वैकेंसीज अच्छी है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जीवन में याद रखिएगा कि एक वैकेंसी भी होना तो भी सफिशिएंट है। कारण ये है कि आपको तो सिलेक्शन के लिए सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए, तो अगर एक वैकेंसी भी होती है ना तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। वैसे मैं बता दूं कि वैकेंसी काफी अच्छी आई है। IMA जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है उसमें टोटल 100 वैकेंसी आई है। इंडियन नेवल एकेडमी में जो है 22 वैकेंसी आई है। एयरफोर्स एकेडमी में 32 वैकेंसी आई है। OTA मेन जो है 169 है और OTA वुमेन जो है 16 है। अगर टोटल देखा जाए तो 339 वैकेंसीज आई हैं। 339 वैकेंसीज आई हैं। मैं आपको बता दूं कि फॉर्म जो है करीब करीब 2.5 लाख लोग भरेंगे और अपियरिंग स्टूडेंट जो जाके एग्जाम वाले दिन पहुंचेंगे वो लगभग 2 लाख बच्चे जो है एग्जाम देने पहुंचेंगे। तो याद रखिएगा कि करीब करीब 2.5 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाएंगे और 2 लाख के बच्चे आसपास जाकर एग्जाम आपका अपियर होंगे, ठीक है बच्चों। अब एज क्राइटेरिया जो सबसे ज्यादा आपके लिए कंफ्यूजिंग होता है, लोग बार बार मुझसे पूछते हैं सर एज क्राइटेरिया बता दो, क्या सर मेरी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच आती है, क्या मैं एलिजिबल हूं, क्या मैं एलिजिबल नहीं हूं, ये देख लीजिए। तो IMA के लिए याद रखिएगा आपकी जो है 19 से 24 साल होनी चाहिए। 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2003 के बीच आपका जन्म होना चाहिए। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए भी सेम है, 1 जुलाई 1998 से 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2003 के बीच। एयरफोर्स एकेडमी की 20 से 24 साल मतलब 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2002 के बीच। और OTA के लिए 19 से 25 साल 2 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2003 तक होना चाहिए। अब समझो बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एयरफोर्स में क्या होता है कि अगर आपके पास बेटा CPL है, CPL बोले तो कमर्शियल पायलट लाइसेंस अगर आपके पास है तो यहां पर आपको 2 साल का रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा, मतलब 20 से 24 नहीं 20 से 26 साल होगी। और एक और चीज याद रखिएगा बेटा, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि देयर इज नो रिजर्वेशन, पहली चीज तो कोई आरक्षण नहीं होता है CDS के पेपर में, पहली चीज याद रखिएगा देयर इज नो रिजर्वेशन। ठीक है, दूसरी चीज याद रखिएगा नो अटेम्प्ट्स आर काउंटेड, कोई अटेम्प्ट्स जो है यहाँ पर काउंट नहीं होते हैं। तो पहली चीज ना कोई रिजर्वेशन होता है, दूसरी चीज कोई अटेम्प्ट्स आपके यहाँ पर काउंट नहीं होंगे, कोई परेशानी वाला मसला नहीं है। और तीसरी चीज जो आपको मालूम होनी चाहिए वो ये है कि आप अनमैरिड होने चाहिए। तो 3 चीजें यहाँ पर होनी चाहिए, नो रिजर्वेशन, नो अटेम्प्ट्स और अनमैरिड। तो आपका जन्म भैया इसके बीच हुआ है तो आप पेपर जाकर दे सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत इजी है। IMA में आप जानते हैं आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए बस। आप चाहे ग्रेजुएशन चाहे ह्यूमैनिटीज से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, मेडिकल साइंस से हो, लॉ से हो, कोई भी हो, ओपन हो, रेगुलर हो, इग्नू हो, कुछ भी हो, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए 33% मार्क्स के साथ। इंडियन नेवल एकेडमी में आपके पास बेटा डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग होनी चाहिए, मतलब आपके पास BTech या BE होनी चाहिए। मार्क्स का कोई झंझट नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में याद रखिएगा हर जगह 33% मार्क्स होते हैं बस CDS में। एयरफोर्स एकेडमी में क्या है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, भले ही आप BCom हो या BSc हो या BA हो या BTech हो, लेकिन इसमें नियम ये है कि 10+2 लेवल जो होता है आपका, जो 10+2 लेवल है, 10+2 लेवल में आपके पास फिजिक्स और मैथ्स होना अनिवार्य है। और चौथी चीज ये है OTA में बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। तो IMA और OTA में क्या है, सिर्फ बैचलर डिग्री हो, आप BA हो, BCom हो, BSc हो, BTech हो, BE हो, BDS हो, MBBS हो, LLB हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ सेम है। ठीक है बेटा, तो ये बिल्कुल सेम कंसेप्ट है यहाँ पर, इसको याद रखिएगा। ये आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और मार्क्स का झंझट नहीं है। जैसे AFCAT में होता है ना कि मिनिमम इतने % मार्क्स होने चाहिए, यहाँ पर मार्क्स वाला कोई झंझट नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है।
फाइनल ईयर क्या नाम है बच्चे आपका, अपीयरिंग स्टूडेंट्स क्या अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल यस। तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। जिस दिन आपकी एसएसबी होगी उस दिन आपके पास फाइनल डिग्री होनी चाहिए। तो एसएसबी के दिन के साथ आपके पास फाइनल डिग्री होनी चाहिए, बस इसके अलावा और कोई झंझट नहीं है। जय हिंद। आ जाओ भाई जल्दी जल्दी फटाफट सारे लोग। तो एसएसबी वाले दिन में आपके पास फाइनल डिग्री होनी चाहिए, बस बाकी कोई परेशानी नहीं है। तो फाइनल ईयर अपीयरिंग स्टूडेंट्स है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैं सेकेंड ईयर में हूँ, क्या मैं पेपर दे सकता हूँ? बिल्कुल पेपर दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। अगर फाइनल ईयर में आप हैं तो भी आप पेपर जरूर दीजिए, ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके, आपको मालूम चल सके कि पेपर में क्या होता है। फीस याद रखिएगा, फीस कुछ नहीं है, 200 रुपए है। तो मात्र 200 रुपए है, और ये सिर्फ 2 लोगों को देना है, जनरल और ओबीसी। तो जनरल और ओबीसी वाले जो बच्चे हैं उनको ये देना है। और अगर आप एससी है, आप एसटी है, और अगर आप महिलाएं हैं तो एससी एसटी और महिलाओं को याद रखिएगा नो फी। तो फी देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, याद रखिएगा। तो एससी एसटी और महिलाओं के लिए कोई फी नहीं है। सर 10+2 में साइंस नहीं है तो एएफए में अप्लाई नहीं कर सकते, नॉन टेक्निकल में कर सकते हैं क्या? बिल्कुल शिवम तिवारी साहब, अगर आपके पास क्लास 10+2 लेवल पर फिजिक्स और मैथ्स नहीं है तो उस कंडीशन में आप एयरफोर्स एकेडमी में अप्लाई नहीं कर सकते। आप आईएमए में अप्लाई करिए और ओटीए में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा ये है। अप्लाई करने के लिए www.upsconline.nic.in पर आप जाएंगे, वहां पर आपको ये फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि वेट करिएगा कल तक का, वेट टिल टुमारो। तो कल तक का वेट करिएगा। कल दोपहर 12 बजे मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है। एक सैंपल फॉर्म मैं भरूंगा आज और बताऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। कारण ये है बेटा, क्योंकि अगर आपने फॉर्म भर दिया और अगर आपने वो प्रेफरेंस गलत भर दी तो फिर बाद में आप कहेंगे सर मुझे कि प्रेफरेंस गलती हो गई, मुझसे ये हो गया, मुझसे वो हो गया। तो इसकी समस्या ना रखिएगा, ठीक है? आज शाम को 6:30 बजे, याद रखिएगा। आज मैं डिटेल्ड नोटिफिकेशन पे डिस्कशन करूंगा शाम को 6:30 बजे। तो आज शाम को 6:30 बजे आप देख सकते हैं मेरी क्लास है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन, नो ऑल अबाउट CDS2 2021। तो आप क्या क्या करेंगे याद रखिएगा, ठीक है? और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इससे जरूर जुड़ जाइएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिले। और भाई साहब CDS OTA की तैयारी कर रहे हो, 90 डेज का मास्टर कोर्स हमारा आ रहा है 10 अगस्त से। तो 10 अगस्त से हमारा बैच आ रहा है जिसमें जीएस मैं पढ़ाऊंगा, इंग्लिश डॉक्टर अमित सिसोदिया, और मैथ्स जो है सुजीत सर पढ़ाने वाले हैं। सब्सक्रिप्शन ले सकते हो 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने। बेस्ट सब्सक्रिप्शन 12 और 24 महीने के हैं। मेरा कोड याद रखना QLI। अब स्पोर्ट्स का ही देखिए, मैंने अभी आपसे बताया कि उसके बाद भी आप वही सेम क्वेश्चन मुझसे कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि क्या अप्लाई कर सकते हैं 1997। बेटा 1997 कितना है आपका? 10 मार्च। नहीं बेटा आप नहीं कर सकते, आप आउट ऑफ एज हो चुके हैं, आप नहीं कर सकते, ठीक है? बिल्कुल भाई सनी जी, आप बिल्कुल पायलट बन सकते हैं, एयरफोर्स में बिल्कुल पायलट बन सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। याद रखिएगा आप पायलट बनेंगे और आपके सपने को हम पूरा करेंगे। और पूछिए, और क्यों पूछना है? तो LLB ग्रेजुएट शुड गो थ्रू जैक एंट्री और CDS एंट्री। सौरभ भारद्वाज, ये आपकी मर्जी है, आप दोनों एंट्रीज के थ्रू जा सकते हैं। CDS में भी जा सकते हैं और आप जैक एंट्री भी ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। शिवम तिवारी साहब, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि एब्सोल्यूट हो, लेकिन हाँ अगर आप हमारे साथ पढ़ेंगे और आप मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। विनोद सिंह यादव, मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ बता दी है, कृपया करके उसमें चेक कर लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल। सौभाग्य पुंडीर जी, बिल्कुल 100% सिलेक्शन होना है इस बार, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? चार्मिंग गर्ल, यस, अगर आप महिला हैं और अगर आप जनरल हैं, ओबीसी है, SC ST, आपको फी नहीं देनी है। तो जनरल महिलाओं को भी फॉर्म के लिए फी देने की जरूरत नहीं है, 200 रुपए आपके लिए एग्जेम्प्टेड है, याद रखिएगा। अनीता पांडे, बहुत जल्दी मैं उसे लेकर के आ रहा हूं, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है? ठीक है। सूरज जाब, आप इस बार भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, वरना अगले साल अप्लाई करिए, बहुत बढ़िया, ठीक है? प्रवीण कामले साहब, अभी आपके पास अटेम्प्ट है, परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है? हाँ जी। अनीता पांडे जी, बहुत जल्दी आपको हमारी करंट अफेयर सीरीज भी मिलेगी, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है? हाँ जी, आपके पास आराम से भी समय है, थैंक यू। और बताइए, तो आज शाम को ये मेरी क्लास होने वाली है, याद रखिएगा 6:30 बजे, इसमें जरूर आइएगा। इसमें डिटेल्ड डिस्कशन होगा। अभी तो मैंने आपको सिर्फ ऊपर ऊपर चीजें बता दी हैं,
लेकिन डिटेल डिस्कशन के लिए शाम को 6:30 बजे जरूर आइएगा, ठीक है। अमनदीप सिंह, आप 1999 अभी आपके पास आराम से 2 अटेम्प्ट्स तो हैं, आराम से अभी आप 2 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। मतलब 2 अटेम्प्ट्स का मतलब यह है कि 2 साल आपके पास हैं, मतलब आप 4 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि सीडीएस साल में 2 बार होता है, याद रखिएगा, ठीक है। हर्षित साहब, आप आज शाम को आइएगा, तो मैंने कहा ना शाम को 6:30 बजे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। बिल्कुल सूरज जी, आप जाकर अप्लाई कर दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। पेपर देने में क्या जाता है, प्रैक्टिस हो जाएगी, मालूम तो चलेगा कि कितने पानी में है जीवन में। हाँ जी, जल्दी बताइए। जी हाँ, वीकली करंट अफेयर्स भी हम बहुत जल्दी ही शुरू करेंगे, परेशान ना होइएगा, ठीक है। हाँ जी, सनी साहब, 12th क्लास में पीसीएम है, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। अगर क्लास 12 में पीसीएम है और बाद में आपने बीए कर रखा है, कोई परेशानी नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश, क्लियर। चलिए मिलते हैं शाम को 6:30 बजे इंपॉर्टेंट सेशन में, उसमें जरूर आइएगा, ठीक है बच्चा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।